एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपके लिए 3 अगस्त 2026 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। एट प्रेजेंट अभी आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। आप लाइफ की जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो लेट मी चेक कि डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए क्या है। ये एक गाइडेंस रीडिंग है, प्रिडिक्शन रीडिंग नहीं है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये वैलिड है सिर्फ एक दिन के लिए, या फिर अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी से रिलेटेड कोई बात आती है तो वो हो सकता है कि जब तक वो इशू है तब तक के लिए वैलिड रहे। लेकिन ये जो है वो आज अभी करेंटली आपको क्या भगवान की तरफ से सुनना चाहिए, ये वो मैसेज है। ये प्रिडिक्शन नहीं है कि आपके लिए क्या होगा, ये है कि आप क्या करें ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो। तो इसी तरीके से इस वीडियो को सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं 3 अगस्त 2026 का ओवरऑल डे कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, प्लस आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो ये सभी सन, मून, वीनस, राइजिंग, एक्वेरियंस के लिए रीडिंग है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू। 3 अगस्त 2026, 3 अगस्त 2026, 3 अगस्त 2026 वी हैव मैसेज। ऑल राइट, तो क्लियरली एक जो यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है इस कार्ड को देख के, वो है कोई मैसेज। या तो आप किसी को कोई मैसेज कर रहे हैं या आपके पास कोई मैसेज आ रहा है। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका होगा काफ़ी लोगों से, और आप कम्युनिकेशन करना चाहेंगे किसी से, कोई आपसे कम्युनिकेशन करना चाहेगा अबाउट योर फ्यूचर, या आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे अबाउट योर फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने भविष्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं आज, या फिर आप अपने कोई HR राउंड आपका हो सकता है जॉब के लिए आज, जिसमें आपके भविष्य के बारे में आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करो, या फिर अपने भविष्य के लिए आप किसी को कॉल कर सकते हो। आपका कोई रिलेशनशिप है, वो उसका भविष्य क्या है उसके रिगार्ड में बात कर सकते हो। अपने भविष्य के बारे में आपका कम्युनिकेशन करना किसी से, या तो आप चाहोगे या आपका होगा। जब मरकरी की एनर्जी आती है और इस तरीके का मैसेज का कार्ड आता है, तो एक तो ये डायरेक्ट मैसेज है। दूसरा मैसेज इसका ये भी हो सकता है दैट यूनिवर्स वांट टू कम्युनिकेट विद यू। यूनिवर्स आपको मैसेज भेज रहा है किसी के थ्रू, यूनिवर्स आपको गाइडेंस भेज रहा है किसी सिचुएशन के थ्रू। आपको थोड़ा अलाइन करना चाहिए ताकि आप उस मैसेज का रियल मीनिंग समझ सकें, क्योंकि से यूनिवर्स आपको टाइप करके नहीं भेज रहा ना आपकी लैंग्वेज में, वो तो साइंस के थ्रू आपको मैसेज भेज रहा है। तो डिवाइन मैसेजेस आपको मिल सकते हैं सिंक्रोनिसिटी से, किसी पर्टिकुलर बर्ड से, किसी एनिमल से, किसी साइन से, लेकिन आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि मे बी आपकी स्किन पे कोई एलर्जी हो रही है या स्किन इश्यूज हो रहे हैं। आपको अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना चाहिए आज के दिन या अभी इन दिनों, बिकॉज रैशेज होना या स्किन एलर्जीज के चांसेस मुझे यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों के लिए दिखते हैं। एंड कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, अपने कम्युनिकेशन की वजह से किसी को हार्म ना करें, हर्ट ना करें, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। ओके, लेट मी चेक आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक्वेरियस। गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस, कलर ऑफ द डे इज ग्रीन कलर। मुझे बहुत स्ट्रांगली ग्रीन कलर के वाइब्स आ रहे हैं, सो इट्स अ ग्रीन, पैरेट ग्रीन, डार्क ग्रीन, बट इट्स अ ग्रीन कलर। वी हैव ड्रैगन, we have justice is coming, wow, and we have feast. Lovely energy, lovely. पहली चीज जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, डरो मत, डरो मत। मे बी यहाँ पे मैसेज का कार्ड इसीलिए आ रहा है दैट कम्युनिकेट करो, अपना सच बोलो, ठीक है। मे बी आप फियर में वो सच नहीं बोलते हो, या आपको डर लगता है कि मैं, मतलब आप मानो नहीं मानो, बट आपको अंदर से चीज़ की टेंशन होती है कि मैंने ऐसा किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। चीज़ें देखो, मैं आपको एक बात समझाती हूँ, और ये बात ना बिल्कुल सत्य है
मुझे भी मेरे गाइड्स ने समझाई है। अगर कोई चीज आप क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ आपने इनिशिएट लिया है और उससे चीज खराब हो रही है, डोंट डू दिस। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से समझाऊं, मान लो कोई रिश्ता बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्योंकि उस रिश्ते में आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपने नाराजगी जताई, आपने उल्टा पुल्टा बोल दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, है ना। ये मिस्टेक है आपकी, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लाइव एग्जाम्पल लेके बताऊं, जब राम को कहा गया कि आप वनवास पे जाओ, तब घर की परिस्थितियों में उनके छोटे भाई को राज्य मिल जाता, वो चले जाते, उनकी मदर खाना खा लेती, सहज भाव से सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी मदर नाराज रहती, छोटा भाई परेशान रहता, घर में परेशानियां स्टार्ट होती। उस पर्टिकुलर टाइम पे राम ने उस चीज को स्वीकार कर लिया, चुपचाप अपनी स्टैंड नहीं लिया, अपनी बात नहीं रखी कि मेरे साथ इनजस्टिस क्यों कर रहे हो, क्योंकि शांति उससे बनी रहती। आपको भी यही लगता है कई बार कि यार शांति बनी रहे, तो क्या मतलब है मेरा ऐसा करने का। इनिशिएट मत करो। लेकिन जब सामने वाला अशांति फैला ही चुका है, ठीक है, जब सामने वाला, जैसे रावण ने जब सीता जी को उठा ही लिया है, तब भी मैं ये सोचूं कि शांति बनी रहे तो बेवकूफ़ी है। तो बैटल कब लड़ने हैं, ये समझदारी आप में होनी चाहिए। अगर आप किसी को अपने आप को चाटा मारने दे रहे हो तो यहाँ पे आपको रोकना ही चाहिए उसको। और स्पेशली अगर उसने एक चाटा मार दिया है तो फिर आपको भी उसी तरीके से प्रोसेस करना चाहिए। हाँ, आपको पहले से ही लड़के उसको कि यार ये तो चाटा मारेगा तो मैं भी इसके चाटा मार देती हूँ, ये नहीं करना चाहिए। होपफुली कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बात समझा दी है कि कब हमें हमारी लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। ये मैसेज मैंने भी पिछले कुछ दिनों में सीखा है और मैं लिटरली यूनिवर्स से ये पूछ रही थी कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, बिकॉज हमेशा शांत रहती हूँ, हमेशा शांत रहना चाहिए। लेकिन मैंने ये चीज़ अभी कुछ दिनों पहले ही समझी है और एग्जैक्ट मैसेज मैं आपको दूंगी कि ये शायद आपके लिए समझी गई थी या इसीलिए इसी सिचुएशन के लिए आया था। कोई भी सिचुएशन, आपका घर हो, आउटसाइड हो, कोई भी जो है लोग हों आपके इर्द गिर्द, वहाँ पे अगर आपके किसी एक्शन से शांति हो रही है, डू दिस। शांति बनाए रखना आपका मेन मकसद होना चाहिए। लेकिन जहाँ ऑलरेडी शांति भंग कर दी गई है, अपना जो रियल सेल्फ है उसे दिखाओ, अपनी आवाज़ बुलंद करो एंड स्ले देम ऑल। ओके, तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसे होंगे एक्वेरियस जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको आपके साथ मिसबिहेव करते हैं। उन्हें बताएं, उन्हें बिल्कुल बताएं आप आज के दिन या इन दिनों में कि हु यू आर, और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ना थी ना है। तो ये चीज़ आप उनको ज़रूर बताएं, उनको समझाएं और कम से कम अपनी उनको उनकी बाउंड्रीज दिखा दें। ओके, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि उसके बाद तो कुछ खराब नहीं हो जाए, आप एक खराब सिचुएशन को डील कर रहे हो, ये मत भूलो। आप उसको खराब नहीं कर रहे हो। जो खराब है ऑलरेडी, उसका ज्यादा और कम क्या होता है, खराब खराब होता है। आपको भी तो हर्ट हो रहा है, आपको भी तो बुरा लगा है, तो खराब को सिचुएशन को ऐसे डील करना चाहिए। दूसरी चीज, कभी ये मत सोचना कि इस यूनिवर्स में जस्टिस नहीं मिलता है, या मैं कितना ही कर लूं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, या फिर भी वही लोग जीतेंगे। अगर आपको इंसानी दुनिया पे लोगों पे विश्वास नहीं रहा बिकॉज ऑफ आपने इतने फेलियर देख लिए, तो आप ईश्वर पे विश्वास रखें। यूनिवर्स के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया, इस व्यक्ति का नुकसान क्यों नहीं कर रहा भगवान, यूनिवर्स का कर्मा ऐसे नहीं चलता है। आपके साथ भी ऐसा नहीं होता। आप सोच के देखो, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा होता
तो हम सब कैसे लाइफ जी रहे होते। अगर आपने या किसी का एक्स का बुरा किया, एक्स ने भगवान से कहा भगवान मुझे जस्टिस दो, आपका बुरा हो गया, वो मज़े में आनंद में आ गया, उसका कर्मा खराब, आपका आप अलग परेशान हो रहे हो, उसने हंस करके अपना कर्मा और ख़राब कर लिया, फिर यूनिवर्स ने उसको भी जो है झाड़ लगा दी, तो सब कितना मैसी होता है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेटरी सिस्टम्स आपके बर्थ से डिसाइड किए गए हैं। यानी कि जो आपको जो स्ट्रॉन्ग, या जैसे कहना चाहिए ना कि जस्टिस के प्लैनेट्स हैं, जैसे मार्स हो गया, गलत बात नहीं सहेगा, जैसे सैटर्न हो गया, अब बताता हूँ तुझको कर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे मार्स, सैटर्न, जुपिटर भी, जुपिटर प्यार से सिखाता है लेकिन सिखाता जुपिटर भी है क्योंकि वो गुरु है। तो ये जो चीज़ें है ना, ये मून हो गया, ये सब, इन सब की एनर्जीज में आते ही व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसने क्या क्या गलतियां जिंदगी में की हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता, आपका कर्म खराब है। अगर आपका कर्म कभी भी खराब नहीं हुआ, आपका कोई भी प्लैनेट आपको बुरा फल नहीं देगा, ठीक है। किसी प्लैनेट में ये जगह नहीं रखी कि प्लैनेट जो है वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ऑफ कोर्स चांद, चंद्रमा और सूर्य पे तो यू नो हम जा रहे हैं प्लैनेट्स पे, तो वो क्या खराब कर लेंगे, वो तो एक प्लैनेट घूम रहा है। बात प्लैनेट्स की नहीं है, बात है उस समय की जब आपको आपके कर्मों की सजा मिलेगी और जब आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। तो ये सिर्फ इतना है। तो अगर आपसे कोई साइंटिफिक व्यक्ति बात करे और कहे अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो कि ये बुध ग्रह की दशा तुम पे काम करेगी, वो बुध ग्रह वहाँ घूम रहा है, हमारा तो यूएस वाले तो वहाँ जाने का सोच रहे हैं, न्यूयॉर्क में, तो आप उनको कहें कि वो वहाँ घूम रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो और वहाँ पहुँच भी जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स ने डिसाइड ये किया है कि जब ये बुध ग्रह तेरे कुंडली के टाइम ड्यूरेशन में इस तरह से अफेक्ट करेगा तब तुझे मैं सजा दूंगा, या तब मैं तेरे लिए ये काम करूंगा तेरे लिए। तो आप अगर सोचें कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे इस बुरे का फल चाहिए, सामने वाले को मिले, तो आप कहें अपने आप को कि उसकी प्लैनेटरी पोजीशंस में भी अभी अच्छी हों, लेकिन एक ना एक दिन वो इस चीज़ को ज़रूर भुगतेगा। कर्मों का लेखा जोखा कहीं नहीं जा रहा है एक्वेरियस। अगर आपको कोई कह रहा है कि इस जिंदगी में तुम्हारे पास मरने के बाद कोई नर्क और स्वर्ग आएगा, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कर्मों से नर्क क्रिएट कर रहे हो। ये नर्क, ये मृत्यु लोक यही है और यही स्वर्ग लोक है अगर आपने अपने कर्मों को अच्छा किया तो वो एक स्टोरी है ना कि दो भाई हैं, एक भाई जो है वो जुआ खेल रहा है और पैसा उड़ा रहा है, गलत आदतें हैं उसकी, क्लब्स में जाता है, और एक भाई है जो कि बहुत अच्छा है, अपना मिडिल क्लास है, काम करता है, परिवार चलाता है, लेकिन वो देखता है कि जो मिडिल क्लास है वो रोज डांट खाता है बॉस की, उसके घर में भी तंगी चलती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और जो ऐश कर रहा है वो ऐश ही कर रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो कुछ करता भी नहीं है, फिर भी उसके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। तो दोनों जो है वो पंडित जी के पास जाते हैं कुंडली लेकर के, और पंडित जी को कहते हैं कि बड़ा भाई कहता है कि साहब ये क्या है, आखिर मतलब मैंने क्या गलतियां कर रहा हूँ, मैं सब कुछ सही करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ परेशानी है, ये मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई भी सही कर्म कर रहा है, लेकिन इसके पास देखो कितना सब कुछ है। तो पंडित जी उन्हें कहते हैं कि आपकी ये कुंडली बता रही है कि आपकी ज़िंदगी में अब तक आपके घर में बीमारी आ जानी चाहिए थी, आप तो शरीर से काम ही नहीं कर पाते, आप तो उठ ही नहीं सकते थे, आप काम कैसे कर रहे हैं। तो कहता है मैं तो कर रहा हूँ सब काम इतने सालों से, एक बार ज़रूर कोई एक्सीडेंट हुआ था पर खड़ा हो गया। तो पंडित जी ने उन्हें कहा कि ये आपका अच्छा कर्म है कि आपकी इससे ज़्यादा, अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास 60-70% प्रॉब्लम्स ही हैं लाइफ में, तो आपके पास 90% प्रॉब्लम्स होनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ योर अच्छा कर्मा आपने उसको नॉर्मलाइज कर लिया। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आई क्यों, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म नहीं कर रखे हैं, ठीक है, लेकिन आप आज अच्छे कर्म कर रहे हो तो वो कट रहा है आपका कर्म धीरे धीरे। और वहीं आपके भाई की कुंडली देखी जाए,
तो इसने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ये उसी का फल यहाँ भोग रहा है। लेकिन क्योंकि ये अभी अच्छे कर्म नहीं कर रहा है तो इसके पास तो पूरा राजा हो जाना चाहिए था, लेकिन रोज जुए में हार जाता है, रोज क्लब में जाकर के पैसा उड़ा देता है, तो वो राजा नहीं बन पा रहा है। तो इसके पास 100% होना था, लेकिन इसके पास 60% ही है। तो कर्म आपके बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से मिले, आप वो नहीं देख रहे जो यूनिवर्स देख रहा है। बट यहाँ पे ये कार्ड है, स्ले देम ऑल है, डरो मत, जस्टिस आपको मिलेगा। देन वी हैव फीस्ट, भागने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी रेस का हिस्सा बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कुछ चीज़ों का नुकसान हो गया है, चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, सब खराब हो रहा है, कोई बात नहीं। जो थोड़ा बहुत बचा है, अगेन जो थोड़ा बहुत बचा है उसको जियो, उसको एंजॉय करो, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, अपनी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो और धीरे चलो लाइफ में। नंबर 29 से यहाँ 11 नंबर है, आपके साथ यूनिवर्स है। जस्टिस और यूनिवर्स का साथ, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है आज के दिन या अभी के समय में, लेकिन सब अच्छा होगा, अंततः सब अच्छा होगा। अपने लिए बोलना सीखो, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में से भगाओ जो आपको डिमोरलाइज करते हैं या कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम कर पाओगे एक्वेरियस, बस भागो मत, स्लो डाउन होके सेलिब्रेट करो लाइफ को। और ये मैसेज कॉल यूनिवर्स के हैं तो इसको समझो। इनर बैलेंस, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, व्हाट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म। देखो बहुत प्यारा मैसेज है यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में आने से रोकते हो ना, कि यार ये नहीं हो मेरे साथ, ये नहीं हो, कि मुझे ये नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्या एग्ज़ाम्पल दूँ, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी कोई लव लाइफ है, ठीक है, अभी लव लाइफ है तो आप अपने पर्सन को भूलना चाह रहे हो, आपका सेपरेशन हुआ, आपको लगता है ही और शी इज़ नॉट गुड फॉर यू, और आप कहते हो कि मैं इस लड़की या लड़की से अब कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे ये व्यक्ति अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। जब आप अपने आप को ऐसा मैसेज देते हो, अपने दिमाग को ऐसा एक्शन देते हो, इनपुट देते हो कि इसकी तरफ नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, तो आपका दिमाग उसकी तरफ जाता है, क्योंकि आपने उसको उस चीज़ की याद दिला दी। आपने मेमोरी जो था ही नहीं, उसको मेमोरी को आप बार बार कह रहे हो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। छोटे बच्चे को हम कहते हैं यहाँ मत जाओ, उसको मत जाओ समझ में नहीं आता, उसका अटेंशन चला जाता है उस तरफ कि अच्छा यहाँ कुछ है तभी ये लोग मना कर रहे हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। इस पैटर्न को समझो और इसको ब्रेक करो। आप जो चीज़ अपनी लाइफ में परसिस्टेंट करना चाहते हो, मानो कि आप उसको रेजिस्ट करो। जब आप रेजिस्ट करोगे वो चीज़ आपके लिए होती जाएगी। जैसे अगर आप चाहते हो कोई व्यक्ति आपकी तरफ आए तो आप उसको रेजिस्ट करो, वो अपने आप आपकी तरफ आएगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे चीज़ों को तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, वो बदल जाती हैं आपके लिए। तो अगर आप किसी को ये कह रहे हो कि मेरे को इसकी तरफ नहीं जाना, मुझे इसकी तरफ नहीं जाना, मुझे इससे बात नहीं करनी, आप याद रखो कि आप उसी तरफ जा रहे हो। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तो ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ये सिचुएशन बदल जाएगी। या तो आप किसी नए पैटर्न में चले जाओगे या ये सिचुएशन बदल के आपकी तरफ आएगी, क्योंकि अब आपका दिमाग उस इनपुट को नहीं ले रहा है। ये दिव्य ज्ञान है जो आपको यहाँ मिल चुका है। मैं आपको बता रही हूँ, आज मैंने आपसे जो बातें कही है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट है, अगर आप समझ सको तो ये मैसेज आपको यहाँ दिया जा रहा है कि एक लमसम, एक होलनेस में काम करें, अपनी इनर बैलेंस को, अपनी क्षमताओं को समझें। आपको लगता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, उससे भागना बचा लेगा आपको उस सिचुएशन से, नहीं, आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा और फिर वो सिचुएशन आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।